हेलो। हाँ नमस्ते मैडम, हम आशा पांडे बोल रहे हैं, उत्क्रमित शिक्षक न्याय मोर्चा की अध्यक्ष। बताइए। ये जानना था मैडम कि क्या आप लोगों का अभी जो बिहार का चुनाव इलेक्शन है उसमें आपके मैनिफेस्टो में शामिल रहेगा स्वाप सेम वर्क सेम पे? हेलो। हेलो। हाँ मैं बोल रही हूँ कि क्या आपके मैनिफेस्टो में शामिल रहेगा हमारा पूर्ण वेतनमान? बिल्कुल, हम लोग की पार्टी हमेशा वो आवाज उठाती रही है इस बात की। नहीं मतलब मैनिफेस्टो में शामिल रहेगा, क्योंकि शिक्षक समुदाय पूरा इस बार आरजेडी के साथ है। तो अब ये वाला कि मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि नहीं कहिए, तो अभी नया अभी इस बार विधानसभा वाला हुआ है तो उसमें चेक करवाना पड़ेगा हमको कि ऐड है कि नहीं है। मेरे हिसाब से ऐड होना चाहिए। तो यदि आपके मैनिफेस्टो में यदि सम्मिलित रहेगा मैडम तो पक्का है कि पूरा हम लोग 4.5 लाख जो नियोजित शिक्षक है इस बार आरजेडी के ही पक्ष में वोट करने का हम लोग निर्णय लिए हैं। और केवल हम लोग 4.5 लाख ही नहीं है, उसके साथ हमारे बच्चे और हमारा बिल्कुल बिल्कुल सगे संबंधी भी है, क्योंकि इन दोनों ने नीतीश और मोदी ने हम लोगों को इतना ठगा है और इतना रुलाया है कि अब दूसरा विकल्प नहीं, क्योंकि ये लोग को नहीं ये लोग को लगता है कि लोग तो बेवकूफ है ना। नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत ज्यादा अहंकारी हो गए हैं और क्या बोले बद दिमाग और बहुत ही बेहुदा तरह की बातें उन लोग कर रहे हैं हम शिक्षकों के प्रति। तो ये अब बर्दाश्त के बाहर हो गई है, जिसके कि अब हम लोग वर्णन नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं डायरेक्ट आपसे ही बात करना चाह रही थी कि क्या आपके मैनिफेस्टो में सम्मिलित होगा? क्योंकि मेरे हिसाब से ऐड होगा। और अभी मतलब जैसा कि पिछला लोग बोलते हैं कि 15 साल का याद कीजिए जंगल राज, हम बोले ये युवा पीढ़ी है। हम लोग देखिए अपने तरफ से, क्योंकि जो 15 साल क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस समय उससे नहीं। एक मिनट तो करें। उस 15 साल में 6 यूनिवर्सिटी, झारखंड और बिहार एक था, 6 यूनिवर्सिटी, 7वां यूनिवर्सिटी आप शिक्षा मतलब आप शिक्षिका रही हैं, तो आप जरा बताइए कि 8वां यूनिवर्सिटी कहाँ पे है बिहार में? वही ना, वही। उसके अलावा हाँ, दूसरा जो प्रोफेसर की बहाली हुई जिसके भरोसे आज शिक्षा है, उसके बाद कोई प्रोफेसर की बहाली किसी ने बता दी? नहीं हुई ना, बताइए। 15 साल से नहीं हुई। अच्छा बनाया हुए 15 साल है। कुछ चंद मीडिया के लोगों ने 15 साल का हवा दिखाया। क्या होता था 15 साल में? रोज आज लूट मार। आप टीवी न्यूज चैनल आप खोल करके देखिए और अखबार खोलिए, सुबह से लेकर के रात तक कितने गोली मार रहे हैं लोग, मर्डर कर रहे हैं और कितने जगह लूट हो रही है। तो ये नॉर्मल है। लेकिन क्यों? क्योंकि हम लोग की सरकार थी, गरीबों की सरकार थी, तो वो जंगल राज। बिल्कुल। और तेजस्वी जी से हम लोग एक बच्चे का किडनैपिंग तो मीडिया ऐसा हुआ बना देता है कि सरकार को लोग बदल देते हैं। यही बेवकूफी ना। हम कह रहे जनता को बेवकूफ बनाना से जिनको आता है और कुछ नहीं आता है इनको। नहीं मैडम, देखिए जनता की सब बेवकूफ है, इसीलिए ये लोग एरोगेंस कर रहे हैं। जी, जनता जनार्दन है, अभी जनता जनार्दन है। और हम लोग का बस ये है कि ठीक है, जिसके जेहन में जो है, सबको को इस लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है। कोई यदि उस 15 साल को कुछ गिनती कर रहा, कोई उस 15 साल को कुछ बहस करे ना, 15 साल को हमसे बहस करे, क्यों नहीं करता है कहीं भी? बुला ले गांधी मैदान में, डिबेट करा ले, जरा बुलाए ना करते हम लोग। जी वही बात है। तो उसको लेकर के फिर दूसरा उन लोग हवाला देते हैं कि सेकुलरिज्म। नहीं कहते हैं ये लोग हमने सड़क बना दी। अरे सड़क किसके पैसे से बना दी? यूपीए में जब हमारी सरकार थी, हमारे मंत्री थे, उन्होंने जब पैसे भेजना शुरू किए तो वो पैसे से वो सड़क बना। मोदी सरकार अभी इतने दिन से कौन से सड़क के लिए पैसे कहाँ आइए जरा बता दे तो कहाँ जाल बिछाया इन लोगों ने, और कैसा इन लोगों ने सड़क बनाया, पुल बनाया, आपके टेलीविजन पे रोज दिखता है। उद्घाटन हुआ नहीं, उधर पर्दा उठता नहीं है और स्वस्थ हो जाता है। बिल्कुल मैम, बहुत सारा वो जो और हम लोगों ने कहीं एक गली में भी सड़क बनाया होगा ना गांव में, तो आज तक वैसा ही होगा, कोई ध्वस्त नहीं हुआ होगा। जी। दूसरा फिर सेकुलरिज्म को लेकर के बात करते हैं लोग, तो हिंदुत्व हमारा कभी खतरे में नहीं आ सकता है। लोग कहते हैं कि उन लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं, फलना टिकना। जब अकेले उंगली खड़ी रहेगी ना, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो ना, तो
तोड़ देगा कोई भी। बिल्कुल बिल्कुल। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है, क्या ये लोग को समझ में आता है? खाली मुस्लिम। बिल्कुल बिल्कुल। क्या वही समझते हैं ये लोग? वही हवा बनाते हैं ये लोग। नहीं और अभी के पीढ़ी एक अकेले उंगली से आप 5 लीटर का डब्बा भी नहीं खिसका सकती हैं। बिल्कुल मैम। और जब वही हाथ के 5 उंगलियां इकट्ठे आते हैं, सेक्युलरिज्म का लोग को मतलब क्या समझ में आता है? बिल्कुल मैम। दूसरी बात यह है कि अभी आने वाली पीढ़ी को हम तो ये शिक्षा ही नहीं देना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग, हम सब हिंदू हैं, हम लोग भारतीय हैं। यहाँ रह रहा है, जो यहाँ पैदा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल नागरिक है मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। कोई राजनीति के लिए अपने लिए इस्तेमाल करे वो अलग बात है। बिल्कुल चाहे मैम। वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो किसी कास्ट का हो। जी बिल्कुल मैम। तो बस मेरा वही। हम और आप कौन होते हैं किसी को मतलब ये बताने के लिए कि एक इतना कोरोना हो गया ना, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है ना। जी बिहार की स्थिति देखिए मैम। बिहार राम मंदिर, भगवान नहीं कह रहे कि मेरी मंदिर बनाओ, उसके लिए उतने पैसे आ रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल के लिए पैसे नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसके मतलब एग्री करती हूँ। हम उसके खिलाफ नहीं है, हम उसके खिलाफ नहीं है कि राम का मंदिर ना बने, बनाइए। आपका एजेंडा है, आप बनाइए। बिल्कुल। लेकिन एक मंदिर बनाइए तो आप 10 हॉस्पिटल भी तो बना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो किसी देश का विकास संभव नहीं है, किसी राज्य का विकास संभव नहीं है। इसलिए आप टीचर्स का भी देखिए ना, जो हमारे टाइम के जो टीचर्स थे वो परमानेंट स्टूडेंट, आप लोग जो वो लोग परमानेंट थे और क्या पढ़ाते थे, और आजकल के क्या पढ़ाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जनवरी का स्पेलिंग नहीं आता है। बिल्कुल। शर्म तो इस बात का आता है कि टेलीविजन पे दिखा देता है कि बिहार के टीचर। लेकिन मैम उसी में बिहार में तो मतलब काबिलियत नहीं है और पढ़े लिखे नहीं मैम, लेकिन उसी में देखिए अच्छे को क्यों नहीं दिखाता है, जो कि बिहार में आज 15 टीचर टीचर्स को अभी हम देखे कहीं कि एक टीचर बेचारी वो मैथ्स का तरीके से वो पढ़ा रही थी, कैसे बच्चे को सिखा रही थी मैम। अभी क्यों नहीं तुम लोगों ने दिखाया रोज 10 बार 50 बार उसका? बिल्कुल बिल्कुल। अभी और वैसे और टीचर्स इनकरेज होती और वो अपने बिल्कुल बिल्कुल मैम बेचारी। बिल्कुल। और 15 टीचर मैम अभी बीपीएससी ये 2-3 साल में निकाले हैं, तो आखिर ये नियोजित टीचर ही निकाले हैं, अब उनको क्यों नहीं दिखाते हैं? आप कहाँ से ऐरा गैरा मतलब ये सिर्फ इनको जो सूट करता है उसको दिखाते हैं। बिल्कुल मैम। बाढ़ आया है, कोरोना है, न्यूज में उसको छोड़ करके रोज सुशांत सिंह को दिखाते हैं। अरे सब कोई जानना चाहता है, सीबीआई के पास इंक्वायरी है, तो पूरे दिन 24 घंटे वही न्यूज दिखाओगे क्या जनता को? बिल्कुल। अच्छा दूसरी मैम, यहाँ पैसे खर्च किया, पार्लर में खर्च, क्या लेना देना उससे? किसका बिहारी का भला होने वाला है, या देश की किस जनता का वो जानने से भला हो जाएगा? बिल्कुल मैम। देखिए अभी चला जाएगा। अभी जो चुनाव आया है तो कह रहे हैं कि मैंने नियोजित शब्द का कभी हमारी पार्टी ने इस्तेमाल नहीं किया है, और यही वैशाली के धरती से इन्होंने कहा है कि नियोजित पुलिस वाला पकड़ रहे सबको जेल भेजो नीतीश कुमार। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये परशुराम तो है ही है। ये काला झंडा दिखाने का मतलब तो कोई भी चाहे हमको भी दिखा सकता है, तो क्या जेल भेजो? अरे लोकतंत्र की ये खूबसूरती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमको कोई काला झंडा भी दिखा सकता है और इसका स्वागत करना चाहिए आदमी को। कि हमारे काम का जहाँ प्रशंसा हो रहा है। लेकिन ये लोग को 2-3 चीज सूट करता है, हिंदू नहीं देखिए अपर कास्ट बैकवर्ड, अपर कास्ट में इनके मजे हैं। देखिए मैम, हम लोग इस बार नहीं होंगे, नीतीश कुमार नहीं होंगे तो क्या होंगे? क्योंकि हम ही मौका देते हैं, कहीं ना कहीं हम ही इन लोगों को, ऐसे लोगों को, ऐसे तत्वों को हम ही लोग मौका देते हैं, इसलिए ये लोग एरोगेंट होते हैं। बिल्कुल। अब तो इनको लगता है हम तो अमृत पी के आए हैं, हमको तो कोई मार ही नहीं सकता है। नहीं मैम देखिए, यही था, रावण को भी यही था ना। जी वही तो किसी का अहंकार। और दूसरी बात कि अब हम लोग सोच करके रखे हैं कि किसी के बाप का ना बिहार है ना हिंदुस्तान है। बिल्कुल हम सब जन जो इसमें रहते हैं हम सब का हो। हाँ, तो अब इस बार हम लोग तो मतलब एकदम अपना गोलबंद हो चुके हैं, और बिल्कुल इस बार आरजेडी के साथ। और ये आप लोग को भी हम एक चीज रिक्वेस्ट करेंगे, मान लीजिए ये कहता है कि 15 साल तो आप इनसे पूछे ना कि आपके 15 साल का अचीवमेंट ही बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, एक तो अचीवमेंट ही बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी बैठ करके चुनाव आया तो यहाँ पे लाखों हजारों करोड़ का ये शिलान्यास कर रहे हैं कि हम कर देंगे। बिल्कुल। हम खेत में पानी पहुँचा देंगे, और जिस खेत में पानी हम पानी निकलवा देंगे। बिल्कुल। चुनाव बाद फिर हाँ, कुछ नहीं होगा मैम। हम लोग सब इतना बुद्धिजीवी है इंसान कि हम लोग सब समझते हैं कि क्या है और क्या इनका एजेंडा है। हम लोग सब उगत चुके हैं। अब इस बार नहीं, इस बार हम लोग पूरा वही बात था कि सभी शिक्षक साथी लोग का बार भी आप लोग इसलिए पिछले बार भी नियोजित शिक्षकों ने हमारे को इसलिए मदद किया था क्योंकि हम लोग गठबंधन में थे।
जी। जेडीयू को थोड़े ना मदद। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और सीट भी ज्यादा आई थी आरजेडी को। उस समय आपने हमारे नेता पर विश्वास करके आपने वोट किया था। बिल्कुल, और ये पलटू मार गए, ये पलट गए, बिल्कुल मार गए, बिल्कुल। तो हमें तो मौका ही नहीं मिला। तो इस बार वैसा नहीं ना होगा मैम, इस बार तो हम लोग गोल बंद हो चुके हैं और अब दूसरा विकल्प हम लोग को तलाशना ही नहीं है। बस वही था बोलने का मतलब कि आपके मैनिफेस्टो में सम्मिलित होगा तो निश्चित हम लोग का पूरा जाएगा वोट। बिल्कुल, मेरे हिसाब से, क्योंकि हम लोग हमेशा बोलते आए हैं, तो मेरे हिसाब से जैसे छत्तीसगढ़, बाकी हम छत्तीसगढ़ वगैरह में देखिए कि उन लोग अपना मैनिफेस्टो में शामिल किए और पहला कैबिनेट के बैठक में पास करवा दिए। तो लेकिन यहाँ ये लोग को वो है नहीं ना, इन लोगों को तो सिर्फ नहीं मैम बनाए थे। आप लोग की बहाली भी यही कराए थे, क्या करके किए थे? कह करके किए थे। उस समय तो 7,000 पर बहाली किए थे, उस समय तो 7,000 पर ही बहाली किए थे। तो उस समय का तो जो था, लेकिन उस समय तो 8 रुपया किलो दाल भी तो मिलता था। हम वही कह रहे हैं ना, वही कह रहे हैं कि जमाना कहाँ से कहाँ आ गया है, और आप अभी भी कहाँ से कहाँ चली गई है, रुपए की क्या कीमत रह गई है, ये कोई समझे तब तो बात करे। वही बात है, वही बात है। सोचिए ना, हम पेट्रोल, हम अपने देश में पेट्रोल खरीद रहे हैं 85 रुपए 90 रुपए, हाँ, और हम ही पेट्रोल भेज रहे हैं बांग्लादेश को और श्रीलंका को, मतलब 50 रुपए 55 रुपए। बिल्कुल। तो ये किसके, देखिए मैम, ये तो शुरू से ही आदमी कहता है ना, बीजेपी बनिया की पार्टी है, मन की बात हमसे और धन की बात बनिया से। बेचारे बनिया भी तो मर गए। हाँ, लॉकडाउन में तो बेचारे बनिया भी मर गए। बिल्कुल, छोटे बनिया थे वो तो मर ही गए, बड़े वाले तो चलो ठीक है निकाल लेंगे वो, लेकिन जो छोटे बेचारे जो हमारे आसपास में जो परचून की दुकान चलाते थे, जो छोटा चलाते थे, वो सारे तो मर गए बेचारे। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ठीक है मैम, हम चेक करके बताएंगे रिक्वेस्ट करके। और इसको निश्चित, मतलब मैम मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा। ऐसे हम पूर्व भाजपा विधायक दीनानाथ पांडे की बेटी भी हैं और मेरे पिताजी से लालू जी को बहुत अच्छी दोस्ती भी थी और हाँ, तो इसलिए उसमें वो जानते होंगे। हाँ, बहुत बढ़िया से पेपर वोपर में पिछले 2 साल पहले उनका देहांत हो गया है 11 जनवरी को, तो पेपर में पूरा निकला भी था। लालू जी और इनके साथ में फोटो, इन लोग साथ में बैठ के फोटो खिंचाते, तो सारा पेपर हमारे साथ है, मेरे पास भी है। तो जैसा कुछ होगा मैडम, इसको मैनिफेस्टो में निश्चित सम्मिलित कीजिए और हम लोग आपके साथ हैं। नहीं, ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है मैडम, नमस्ते।